नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर जी के दस्तक न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है संत कबीर नगर के खलीलाबाद में। आपने देखा कि मालती चौहान विष्णु राज का जो विवाद था, कहीं न कहीं कल वो सुलझ गया था, समझौता हो गए थे और उसी के रात में 8:30 बजे 9 बजे शादी हो जाती है अर्जुन से मालती चौहान के। और वहां पे मौजूदगी रहती है विष्णु राज का। और सबसे पहले इस प्रकरण में कोई जुबान खोलता है, कोई इस प्रकरण को मीडिया के सामने लाता है, वो है ये राहुल चौरसिया जी। आज हम वही शादी पे बात करेंगे जो कल समझौते होते हैं और उसी रात में शादी हो जाती है। साजिश है क्या, शादी है क्या है, हम ये सारा प्रकरण जो है निष्पक्ष आज इनसे तहकीकात करेंगे। तो भैया ये शादी है या साजिश है, क्या मामला ये? कल जहां अधिवक्ताओं के सामने, मीडिया के सामने बयान आता है कि हम और विष्णु राज के जो मामले थे सब सॉल्व हो गए, अब कोई बात नहीं रह गया, और उसी की रात में शादी हो जाती है। क्या मामला है ये? तो सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और मैं बताना चाह रहा हूँ, गोरखपुर से जो भी मैटर होता है तो ये सुलह हो जाता है और जी सब जी लोग घर भी आ जाते हैं। जी। तो घर आते हैं तो मालती वो कहती है कि मैं आपके साथ काली जगदीशपुर आपके घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने भाई के घर पे जाऊंगी, अपने मायके जाऊंगी। मायके से। तो विष्णु भी दूसरी की गाड़ी से रहते हैं, उनकी पर्सनल गाड़ी रहती नहीं है, तो जी विष्णु जी वहाँ जी छोड़ देते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं काली जगदीशपुर। जी। फिर वहाँ से अपनी गाड़ी उठा के लाते हैं कि चलो मालती के पास चल रहे हैं, अब मालती को घर लाते हैं। तो मालती सीधे कहती है कि हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे और हमको अर्जुन से शादी करवा दीजिए, अन्यथा हम मर जाएंगे। तो विष्णु यही का कल का हम लोग का जो बयान हुआ है, जो क्या नाम है, स्टाम्प पेपर पे साइन करवाया गया सुलहनामा में यही लिखवाया गया है कि मालती मालती को वो कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार विष्णुराज होंगे, उनके पति, और राहुल चौरसिया होंगे। जी। और कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी नाम बदनाम किया गया, मेरे ऊपर फालतू का एप्लीकेशन लिखा जाता है कि मैं जेवर चोरी किया हूँ और रेप है, क्या क्या पता नहीं क्या लिखा हुआ था। एप्लीकेशन हमको दिए ही नहीं, हमारे हाथ में दिए ही नहीं। जी। जो आरोप पत्र थे कल हाँ वापस ले लिया जाता है हाँ मालती चौहान की तरफ से या विष्णु राज की तरफ से। दोनों लोग आरोप पत्र वापस ले लेते हैं हाँ। और मीडिया के सामने उनके जो अधिवक्ता रहते हैं वो भी बकायदा बयान देते हैं कि ये जो अनबन थी एक परिवार के नहीं बीच में, हमें वो दोनों लोग आज अनबन को खत्म करके फिर से वही जीवन यापन करेंगे। देखिए तो रात में ये बात कहाँ से बढ़ जाती है, शादी हो जाती है अर्जुन से एकाएक। देखिए विष्णु भी क्या, एक पति कितना समझाए अपनी पत्नी को, जब उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती है तो विष्णु जबरदस्ती चलो ले भी आते हैं। तो अभी वो घर पे कुछ ही कर ले, सुसाइड कर ले, फांसी लगा ले, कुछ भी कर ले, तो उसमें फंसेगा कौन? विष्णुराज फंसेंगे, विष्णुराज का परिवार फंसेगा उसमें। इसलिए विष्णु यही कहें कि जब तुमको मेरे साथ नहीं रहना है तो चलो भैया हम शादी करवा दे रहे हैं। तो उस समय विष्णु अकेले थे, विष्णु के साथ हम लोग नहीं थे, हम लोग को पता भी नहीं। वो तो 8 बजे सब जब हम सो के उठ रहे हैं, मोबाइल खोल रहे हैं, तब देख रहे हैं ये तो शादी उदी हो गया। सुबह में आप देखते हैं शादी हाँ, हो गया। उसके बाद तब वहाँ गोरखपुरिया भौजी रहती हैं जो कहते हैं मैं दो परिवार को अलग नहीं करूंगा, एक करूंगा, और ये वाकई में एक करती हैं। कैमरे के सामने वहाँ देखा जाता है, गोरखपुरिया भौजी नहीं भी अपने नहीं बयान को रखती हैं। उन और आप भी वहाँ रहते हैं, तो देखिए आपको क्या समझ में आता है कि ये साजिश है या शादी है? देखिए लोग साजिद। विश्वास नहीं कर रहे हैं, लोग सिंदूर लगाते हैं। अगर देखा जाए वीडियो में, लोग सिंदूर लगाते हैं, वो पीला कलर का जो अबीर नहीं होता, अबीर की तरह, ये नहीं नहीं गुलाल मैं की तरह मैं दिखाई दे रहा है बता उनका रहा हूँ, सिंदूर। एक एक कहावत सुने होंगे कि जी भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। जी जी। तो पब्लिक वही सोच रही है कि जैसे 3 बार भेड़िया आता है, गांव वालों को बुलाता है, चौथे बार बुलाते हैं। जब असली में भेड़िया आता है तो गांव वाले कहते हैं साल भेड़िया नहीं, उसको शेर कहते कुछ हैं। भी हो। शेर आ गया, हाँ, शेर शेर आ आ गया। गया। उसके बाद क्या नाम है, गांव वाले ही कहते हैं साला झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इस जाने दो। बार शेर आ गया तब वाकई में। वही विष्णु दास के साथ हुआ, हरदम झगड़ा करते थे, वीडियो डालते थे, उसका 2 दिन बाद दोनों साथ में रहते थे। पब्लिक को इसीलिए नहीं विश्वास हो रहा, लेकिन दोस्तों ये सब जो भी है सब सच्चाई है। और इसमें विष्णु भी क्या करें, कितना समझाए अपनी वाइफ को। अब देखिए गोरखपुरिया भौजी भी सुनाई में दे रहा है कि आ रही हैं, विष्णु का साथ देंगी कि किसका साथ देंगे ऊपर वाला जाने। लेकिन कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी भी सारी बात जान के अनजान बनी। और देखिए मैटर मियाँ बीवी का था, लेकिन मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगता है चोरी का। चलिए चोरी का इल्ज़ाम लगाई, मेरे नाम को बदनाम किए आप अपने चैनल से। तो ये बताइए, जो मेरी बदनामी हुई है उसको आप वापिस कैसे करेंगे? तो राहुल भाई, जब ये प्रकरण आपको पता चलता है, आप इसको उजागर करते हैं, विशुरुआत से बताते हैं और तमाम सोशल प्लेटफॉर्मों पे आप देखिए इसमें बयान देते हैं, इस इसके बाद आपको क्या लगता है कि ये एकाएक सुलह हो जाएगा, फिर एकाएक शादी हो जाएगी?
ये तो एक अचंभित सी शादी है, अचंभित से ये सुलेनामे हैं जो लिखाए जाते हैं। आपको क्या लग रहा है, ये साजिशन है या शादी है? देखिए, सुलहनामा जो हुआ है दबाव में हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि इसमें कौन प्रेशर डाला सुलह करने के लिए? इसमें प्रेशर ये पड़ा, विष्णु को मुझे बचाने के चक्कर में उसको सुलह करना पड़ा। मालती कह रही है आप चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं राहुल को नहीं छोड़ूंगी। तो मेरे ऊपर उल्टा उल्टा केस लगा। आपकी वजह से आपकी विष्णु मेरी वजह से बेचारा विष्णु झुक गया। तब सुलह करके घर लाता है और घर लाने के बाद फिर नया कांड हो जाता है। एक पति कहाँ तक किसको क्या देखे। लेकिन वकील साहब बयान देते हुए दिखाई दिए कि जो गंभीर आरोप मालती लगाती है विष्णु राज के ऊपर, क्या वो आरोप था आपको देखिए, पता है? वकील साहब भी यही कह रहे थे कि ये जांच का विषय है। जी। लेकिन जांच होता कहाँ है? जो जैसे भौजी कह रहे थे, गोरखपुर भौजी जाती हैं कोर्ट में, लिखती हैं कि मुकदमा हो गया। अच्छा ये बताइए, मुकदमा हो गया कि आप एप्लीकेशन दिए? पहले ये बताइए। मुकदमा हो, आरोप पत्र दायर किए हैं, हाँ, एप्लीकेशन अब दिया है। मुकदमा होता है तो 2 दिन में तो खत्म नहीं होता। जी, जी। लेकिन चलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ। कहीं किसी का नाम बदनाम हुआ, लेकिन आ रही हैं अब देखिए किसका वो सपोर्ट करती हैं, क्या सच्चाई है। और